हेलो दोस्तों, आज फिर से बुद्ध ज्ञान चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के बीच छोटी सी मोटिवेशनल कहानी प्रेरित कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं। एक गांव में एक दिव्यांग अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता, एक जली हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रखता। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर वापस अपने घर लौट रहा था। इस बार भी उसके साथ हमेशा की तरह एक जली हुई लालटेन थी। वापस लौटते समय रास्ते में कुछ शरारती लड़कों ने उसके हाथ में लालटेन देखी तो उस पर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेकर जा रहा है। अंधे को लालटेन का क्या काम? उनकी बात सुनकर अंधा व्यक्ति विनम्रता से बोला, सही कहे भैया, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में तो हमेशा अंधेरा ही रहा है। मुझे लालटेन का क्या काम? मेरी आदत तो अंधेरे में जीने की ही है, लेकिन आप जैसे आंखों वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है। कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में ना देख पाए और धक्का दे दिया तो मुझ बेचारे का क्या होगा। इसलिए यह लालटेन लेकर चलता हूँ ताकि आप अंधेरे में अंधे को देख सकें। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर और उससे माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने तय किया कि अब भविष्य में कभी किसी दिव्यांग का मजाक नहीं बनाएंगे। एक बार प्रसिद्ध लेखक जॉन मूरे अपने लेखन में व्यस्त थे। तभी दो महिलाएं जन कल्याण से संस्था के लिए उनसे चंदा मांगने आईं। अपना लेखन कार्य बीच में छोड़ने के बाद जॉन मूरे ने वहां जल रही दो मोमबत्तियों में से एक को बुझा दिया। ये देखकर उनमें से एक महिला, बुद्ध, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। जॉन मूरे को जब उन महिलाओं के आने के उद्देश्य का पता चला तो उन्होंने खुशी खुशी से $100 उन्हें दे दिए। महिलाओं के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनमें से एक बोली, हमें तो आपसे एक पैसा भी पाने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपने है। महिलाएं बचत के महत्व को समझ चुकी थीं। एक बार की बात है, एक घर में जल रहे 5 दिए आपस में बात कर रहे थे। उत्साह नाम के पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कद्र नहीं है। इससे तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। और वह दिया निराश हो बुझ गया। कुछ देर बाद शांति का प्रतीक दूसरा दिया भी लोगों द्वारा फैलाई जा रही अशांति के बारे में सोचकर बुझ गया। अब बारी थी हिम्मत नाम के तीसरे दिए की। अपने दो साथियों की दशा देखकर उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई और वह भी बुझ गया। उत्साह, शांति और हिम्मत का हाल देख समृद्धि का प्रतीक चौथा दिया भी बुझ गया। अब केवल 5वां दिया, जो सबसे छोटा था, अकेला जलकर रोशनी फैला रहा था। तभी घर में एक लड़का आता है। वहां जलता दिया देख वह खुशी नाचने लगा और फिर उस एक दिए से बाकी के 4 दिए फिर से जला देता है। 5वां दिया उम्मीद का दिया था। उत्साह, शांति, हिम्मत और समृद्धि के जाने के बाद भी उम्मीद को जिंदा रखे हुए था। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। दुनिया में तमाम दुखों और तकलीफ़ों में भी उम्मीद कायम रखे, इसका साथ कभी न छोड़ें, ईमानदारी ही महानता है। मगध साम्राज्य में आचार्य चाणक्य की बुद्धि और सूझबूझ से हर कोई प्रभावित था। प्रांत का संचालक होने के बाद भी चाणक्य साधारण जीवन जीते हुए झोपड़ी में रहते थे। एक बार एक विदेशी यात्री चाणक्य की प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने आ पहुंचा। सांझ ढल चुकी थी और चाणक्य लेखन कार्य कर रहे थे। वहां तेल का एक दीपक जल रहा था। चाणक्य ने आगंतुक को आसान पर बैठने का अनुरोध किया। फिर वहां जल रहे दीपक को बुझाकर अंदर गए और दूसरा दीपक को जलाकर ले आए। उनके ऐसा करने पर विदेशी व्यक्ति समझ नहीं सका कि जलते दीपक को बुझाकर बुझे हुए दूसरे दीपक को जलाना कैसी बुद्धिमानी हो सकती है। उसने संकोच करते हुए चाणक्य से पूछा, यह क्या खेल है? जलते दीपक को बुझाना और बुझे दीपक को जलाना। जला था तो बुझाया ही क्यों, और बुझाया तो जलाया ही क्यों? रहस्य क्या है? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी देर से मैं अपना निजी कार्य कर रहा था, इसलिए मेरे अर्जित किए धन से खरीदे तेल से यह दीपक जल रहा था। अब आप आए हैं तो मुझे राज्य कार्य में लगना होगा, इसलिए यह दीपक जलाया है, क्योंकि इसमें राजकोष से मिले धन का तेल है। आगंतुक चाणक्य की ईमानदारी देख बद्धा प्रभावित हुआ। ये कहानी भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। एक बार की बात है, 2 यात्री धर्मशाला में ठहरे हुए थे। सांझ का समय था।
और वहाँ पर दिए बेचने वाला एक कुम्हार आया। एक यात्री ने उससे दिया खरीद लिया। वहीं दूसरे ने सोचा कि इसने अपने लिए खरीद लिया है तो मैं भी इसके साथ ही चल पड़ूंगा, तो मुझे पैसा खर्च करके अलग दिया खरीदने की क्या ज़रूरत है। कुछ देर बाद अपना दिया जलाकर पहला यात्री रात में अपने अगले ठिकाने की ओर चल पड़ा। दूसरा भी उसके साथ निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर दिया खरीदने वाला यात्री एक ओर मुड़ गया, लेकिन दूसरे यात्री को विपरीत दिशा में जाना था, इसलिए वह वहीं रह गया और दिया न होने के कारण बिना उजाले किसी भी दिशा में आगे नहीं जा पाया। एक बार गांव में एक बुढ़िया रात के अंधेरे में अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। तभी गांव के ही एक व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ी तो उसने पूछा, अम्मा, इतनी रात में रोड लाइट के नीचे क्या ढूंढ रही हो? इस पर बुढ़िया ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, मेरी सुई गुम हो गई है, बस वही खोज रही हूँ। फिर क्या था, वो व्यक्ति भी महिला के साथ में सुई खोजने लगा। कुछ देर में और भी लोग इस खोज अभियान में शामिल हो गए और देखते देखते लगभग पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया। सभी बड़े ध्यान से सुई खोजने में लगे थे कि तभी किसी ने बुढ़िया से पूछा, अरे अम्मा, ज़रा ये तो बताओ कि सुई गिरी कहाँ थी? इस पर बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा, सुई तो झोपड़ी के अंदर गिरी थी। ये सुनते ही सभी क्रोधित हो गए और भीड़ में से किसी ने ऊंची आवाज़ में कहा, कमाल करती हो अम्मा, हम इतनी देर से सुई यहाँ ढूंढ रहे हैं, जबकि सुई अंदर झोपड़ी में गिरी थी। आखिर सुई अंदर खोजने की बजाय बाहर क्यों खोज रही हो? बुढ़िया बोली, क्योंकि रोड पर लाइट जल रही है, इसलिए। रोहित 8वीं कक्षा का छात्र था। वह बहुत आज्ञाकारी था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। वह शहर के एक साधारण मोहल्ले में रहता था, जहां बिजली के खंभे तो लगे थे, पर उन पर लगी लाइट सालों से खराब थी और बार बार कंप्लेंट करने पर भी कोई उन्हें ठीक नहीं करता था। रोहित अक्सर सड़क पर आने जाने वाले लोगों को अंधेरे के कारण परेशान होते देखता। उसके दिल में आता कि वो कैसे इस समस्या को दूर करे। इसके लिए वो जब अपने माता पिता या पड़ीडी ढोसियों से कहता तो सब इसे सरकार और प्रशासन की लापरवाही कहकर टाल देते। एक दिन रोहित कहीं से एक लंबा सा बांस और बिजली का तार लेकर अपने कुछ दोस्तों की मदद से उसे अपने घर के सामने लगाकर उस पर एक बल्ब लगाने लगा। आस पड़ोस के लोगों ने देखा तो पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अपने घर के सामने एक बल्ब जलाने का प्रयास कर रहा हूँ, रोहित बोला। इस पर पड़ोसियों ने कहा, अरे इससे क्या होगा, अगर तुम एक बल्ब लगा भी लोगे तो पूरे मोहल्ले में प्रकाश थोड़े ही फैल जाएगा, आने जाने वालों को तब भी परेशानी उठानी ही पड़ेगी। रोहित बोला कि इससे कम से कम मेरे घर के सामने से जाने वाले लोगों को परेशानी नहीं होगी। और ऐसा कहते हुए उसने एक बल्ब वहाँ टांग दिया। 1-2 दिन बाद कुछ और घरों के सामने भी लोगों ने बल्ब टांग दिए। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला प्रकाश से जगमग हो उठा। एक छोटे से लड्डी एचके के एक कदम ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया था कि धीरे धीरे पूरा शहर ही जगमगा गया। दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ही मेहनती थे। बचपन में उन्हें यह कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था कि वह मंदबुद्धि है, लेकिन उन्होंने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए जिसमें बिजली का बल्ब प्रमुख है। उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने के लिए 1000 बार प्रयोग किए थे और तब कहीं जाकर उन्हें सफलता मिली थी। एक बार जब वह बल्ब बनाने के लिए कोई प्रयोग कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आपने करीब 1000 प्रयोग किए, लेकिन आपके सारे प्रयोग असफल रहे, साथ ही आपकी मेहनत बेकार हो गई, क्या आपको दुख नहीं होता? एडिसन ने कहा, मैं सोचता हूँ कि मेरे 1000 प्रयोग असफल हुए हैं, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, क्योंकि मैंने 1000 प्रयोग करके यह पता लगाया है कि इन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मेरा हर प्रयोग बल्ब बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है और मैं अपनी हर कोशिश के साथ एक कदम आगे बढ़ता हूँ। आखिरकार एडिसन की मेहनत रंग लाई और उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ये थॉमस एडिसन का विश्वास ही था जिसने आशा की किरण को बुझने नहीं दिया और पूरी दुनिया को बल्ब देकर रोशन कर दिया। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि मैं अपने कठिनतम लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए और कहा कि वह उसे आज रात उसके सवाल का जवाब देंगे। शिष्य हर रोज शाम को नदी से पानी भरकर लाता था ताकि रात को उसका इस्तेमाल हो सके।
लेकिन गुरुजी ने उसे उस दिन पानी लाने से मना कर दिया। रात होने पर शिष्य ने गुरुदेव को अपना सवाल याद दिलाया तो गुरुजी ने उसे एक लालटेन दी और फिर नदी से पानी लाने को कहा। उस दिन अमावस्या थी और शिष्य भी कभी इतनी अंधेरी रात में बाहर नहीं गया था, अतः उसने कहा कि नदी तो यहाँ से बहुत दूर है और इस लालटेन के प्रकाश में इतना लंबा सफ़र इस अंधेरे में कैसे तय करूँगा। आप सुबह तक प्रतीक्षा कीजिए, मैं गागर सुबह भर लाऊंगा। गुरुजी ने कहा कि हमें पानी की ज़रूरत अभी है, तो जाओ और गागर को भर कर लाओ। गुरुजी ने कहा कि रोशनी तेरे हाथों में है और तू अंधेरे से डर रहा है। बस फिर क्या था, शिष्य लालटेन लेकर आगे बढ़ता रहा और नदी तक पहुंच गया और गागर भरकर लौट आया। शिष्य ने कहा कि मैं गागर भरकर ले आया हूँ, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तब गुरुजी ने कहा कि मैंने तो सवाल का जवाब दे दिया है,